एक पत्रकार है, इसका नाम है ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़ का पत्रकार है। ये धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे रहा है। सोचिए, जो पत्रकार सरेआम पैर छुए, आप उसकी पत्रकारिता पर भरोसा करेंगे? और सोचिए, ये जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, सो कॉल्ड बाबा, ये इसके पत्रकार के दादा का नाम लेते हैं। अब आपको लगता है कि किसी के दादा का नाम कोई कैसे जानेगा जब तक बिना बताए? यूपीएससी का इंटरव्यू होता है तो आपको पता है जातिवाद कैसे होता है। जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी बैठे रहते हैं इंटरव्यू में, वो पूछते हैं, अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का छात्र हो जिसको फेल करना है, तो उससे पूछेगा वो मनुवादी कि मेरे पिताजी का नाम बताओ या मेरे दादाजी का नाम बताओ। और जिसको क्लीन चिट देना होगा, जिसको पास करना होगा, जिसको ज़्यादा नंबर देना होगा, तो पूछेगा जो कैंडिडेट होगा उसको कि तुम अपने दादाजी का नाम बताओ, अपने पिताजी का नाम बताओ। तो सोचिए, ये घोर संघी, बाबाओं के नाम पर कलंक, ये धीरेन्द्र शास्त्री एक पत्रकार के दादा का नाम बताता है और वो गदगद हो जाता है, और सोचिए वो सर्टिफिकेट देता है। तो इस देश के सारे टीवी और अखबार इस समय, चूंकि महिला खिलाड़ियों ने सीधे सीधे बीजेपी के 5 बार के 6 बार के सांसद हैं, 1 बार सपा से रहे, 5 बार बीजेपी से हैं, बृजभूषण सिंह, उस मामले को भटकाने के लिए ये ड्रामा चल रहा है। इतना ही नहीं, टीवी अखबार आप खोल के देखिए, 200 कैमरे लगे हुए हैं जंतर मंतर पर, लेकिन अब तक की जो खबर है, इस खबर को लेकर जो महिला खिलाड़ियों ने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है, अनदेखी का आरोप लगाया, बदतमीजी का आरोप लगाया, इस सांसद का पहले भी वीडियो आ चुका है। मैं लगातार देख रहा हूं कि किस तरह से हरियाणा वर्सेस गैर हरियाणा, जाट वर्सेस गैर जाट करने की कोशिश हो रही है। और सरेआम सोचिए, कोई टेलीविज़न अखबार की हैसियत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर या बृजभूषण सिंह के पोस्टर लगाकर कोई खबर चला दे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो मीडिया इस देश की बेटियों के साथ नहीं है, जो मीडिया इस देश में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली कम्युनिटी जाटों के साथ नहीं है, जो मीडिया इस देश में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लाने वाले हरियाणा के साथ नहीं है, वो मीडिया इस देश के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ या उसके पक्ष में कभी हो सकता है? मैं बार बार कह रहा हूं कि उस दिन कैसे ये खबर चली। दरअसल उस दिन दर्जन भर पत्रकार थे जंतर मंतर पर, और वो सब इस कौतूहल में थे कि ये खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे क्यों हैं, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी, कोई एशियन गेम्स में, कोई ओलंपिक में, कोई नेशनल में चैंपियन था, धरने पर बैठा था। पत्रकारों को कौतूहल हुआ, टीवी चैनल वाले को पता था कि कुछ मसाला मिलेगा। उनको अगर पता होता कि ये लोग बीजेपी के सांसद के खिलाफ धरना दे रहे हैं, WFI के फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ, तो वो कतई नहीं रुकते। और एक बार जैसे ही 5 बजा और वो सब एकजुट हुए, फोगाट ने रोना शुरू कर दिया और अपनी कहानी बताई। उसके बाद मीडिया के गले की हड्डी बन गई है। वो बात तो कर रहे हैं लेकिन सीधे सीधे सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे। तो सोचिए, श्रीनिवास ने ये ट्वीट किया है। ये है गृह राज्य मंत्री टेनी मिश्रा, जाति से ब्राह्मण हैं, इनके बेटे जेल में हैं किसानों की हत्या के आरोप में। क्या मजाल है कि आप इस्तीफा ले लीजिए। और ये हैं बृजभूषण सिंह, इन्होंने आप साफ कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आप सोचिए, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग अपने ही नेताओं को किस तरह से चोर बेईमान घोषित कर देते हैं। लालू यादव चोर है, मायावती जी चोर हैं, अखिलेश यादव चोर है, मुलायम सिंह यादव चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, शिबू सोरेन चोर है। सोचिए, यहाँ तो महिलाएं आरोप लगा रही हैं, उसके बाद भी इन लोगों का समाज इनके साथ है। क्या करनी सेना सड़कों पर उतरेगी, प्रदर्शन करेगी? हाँ, क्षत्रिय समाज जरूर इनके समर्थन में आ गया है, बृजभूषण सिंह के समर्थन। जैसे ब्राह्मण समाज लगातार टेनी मिश्रा के समर्थन में है, चाहे वो विजय माल्या हो। ये लोग कभी अपने समाज, सोचिए, एक एनकाउंटर जिन्होंने 8 पुलिस वाले की हत्या कर दी थी, वो ब्राह्मण समाज का आरोपी था, उसका एनकाउंटर हो गया। वो गलत था, मैं किसी तरह के लीगल व्यवस्था के खिलाफ नहीं हूँ, उस पर ट्रायल होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मण समाज जिस तरह से
दलित, पिछड़ा, शोषित आदिवासियों की रोज, मुसलमानों की रोज एनकाउंटर होती है, बुलडोजर चलते हैं। एक ब्राह्मण गुंडे पर का गाड़ी पलटी और पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया था। ये होती है समाज की ताकत, ये होती है समाज की हैसियत। तो सोचिए, भारत में कम से कम सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो जाति की संपत्ति है। जिस जाति के पास संपत्ति है, जो बोलना, लड़ना, लिखना जानता है, उस जाति की जीत होती है। सोचिए कि अब तक किसी भी क्षत्रिय संगठन ने या सवर्ण संगठन ने, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बीएचपी हो, तमाम बीजेपी समर्थक दलों ने, किसी ने इन महिला खिलाड़ियों के समर्थन में कोई धरना, प्रदर्शन या बयान जारी नहीं किया है। 72 घंटे बाद भी जंतर मंतर पर बैठे हैं। 2 किलोमीटर की दूरी है प्रधानमंत्री का घर, 2-3 किलोमीटर। क्या वहाँ आवाज़ नहीं पहुँची है? अब ये वीडियो देखिए, सोशल संपत्ति क्या होती है। ये देवेंद्र फडणवीस है, पेशवा ब्राह्मण, और यह मराठा शिंदे मुख्यमंत्री हैं। एक मंच पर, आज वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता चैनल का, शिंदे जी को साइड कर दिया गया, एकनाथ शिंदे को। और सोचिए मेट्रो में ये तीनों एक साथ दिख रहे हैं। तो सोचिए कि ये होती है सोशल संपत्ति। और आज की सबसे बड़ी खबर है, बिहार में जाति जनगणना का जो अर्जी दायर किया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। एक भूमिहार ब्राह्मण ने, अखिलेश कुमार ने ये याचिका दायर की थी। ये लोग जाति गिनने के खिलाफ क्यों हैं? पेड़ गिनेंगे, भैंस गिनेंगे, गाय गिनेंगे। ये जाति गिनने के इसलिए खिलाफ है कि पता चल जाएगा कि किस जाति के लोग कितना माल हड़प कर बैठे हैं। सोचिए। और ये वीडियो फिर से देख लीजिए, यही है वो एबीपी न्यूज़ का पत्रकार, इसको आप पत्रकार कहेंगे। मैं इनको ब्राह्मण टोली, मैं इनको बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार कहता हूँ, जो इस देश के संविधान को, इस देश की जवान को, इस देश की सुरक्षा को गर्त में डाला। सोचिए, सरेआम एक बाबा का, 26 साल के लौंडे का ये पैर छूता है और वो ये कहता है कि आपने मेरे दादाजी का नाम जान लिया। ये अद्भुत है, साक्षात है। अरे इतना ही काबिल है ये, तो इसको सीमा पर तैनात कर दो, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री बता दो, इसको प्रधानमंत्री बना दो, देश का सारा समस्या हल हो जाएगा। ये जब सब कुछ जानता है, ये प्रभु का अवतार है, इस कर्मकांडी के पैरों में मीडिया पड़ा हुआ है। दरअसल इसीलिए इसका एपिसोड दिखाया जा रहा है। इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि क्या यही है वैदिक धर्म, यही है ब्राह्मण धर्म? एक 26 साल का लौंडा जिसको न बोलने की तमीज़ है, न खड़ा होने की तमीज़ है, न बात करने की तमीज़ है, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्राह्मण धर्म का, वैदिक धर्म का। या वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म की यही सच्चाई है कि इस तरह के पाखंडियों का महिमा मंडन किया जा सकता है? क्या आपको सही में लगता है कि कोई आदमी मंत्र से, तंत्र से किसी का पैरालिसिस ठीक कर देगा, किडनी ठीक कर देगा, कैंसर ठीक कर देगा? अद्भुत है भाई साहब। और ये ब्राह्मण कर्मकांडी, ब्राह्मण पत्रकार, इसलिए मैं इन लोगों को बाभन टोली गिरोह का सरगना कहता हूँ। और ये देखिए देवेंद्र फडणवीस, जगदीश पांचाल ने लिखा है, जिस व्यक्ति के साथ देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं वह खोजा सिया है, और फडणवीस ने जो कपड़े और टोपी पहनी हुई है उनका धार्मिक पहनावा है। खोजा धर्म सिया धर्म की एक शाखा है जिसे बोहरा धर्म भी कहा जाता है। इन सभी धर्मों की शुरुआत ईरान से हुई है। सभी धर्म ईरान की सभ्यता का पालन करते हैं, इसलिए इनको ईरानियन कहा जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, सरकार कोरोना की वजह, सोचिए राहुल गांधी का रोड शो था तो कोरोना था। ये धीरेंद्र शास्त्री नाम का ये कर्मकांडी रोज हजारों लोगों के साथ बैठकर बिना मास्क के, बिना कोई गाइडलाइंस पालन किए हुए ये प्रवचन करता रहता है, पैसा ठगता है लोगों का, भूत प्रेत का खेल दिखाता है। यहाँ कोरोना नहीं फैलता है? स्वाति मिश्रा ने सवाल किया। और दिलीप मंडल पूछते हैं, SC/ST इस इन्फेक्शन से आमतौर पर बचे हुए, ये समस्या OBC को ज़्यादा है, वही भीड़ बढ़ाते हैं, भीड़ के बाद बिजनेस आ जाता है। तो सोचिए किस तरह से। ये देखिए, OBC को सलाह है कि मार्केट में नए आए बागेश्वर धाम से बच कर रहना, पैसा कतई मत देना और घर की बहू बेटियों को मत बेचना, बाद में मत कहना कि बताया नहीं है। तो सोचिए किस तरह से ये आदमी कर्मकांड फैला रहा है। और ये तस्वीर देख लीजिए, इसी तस्वीर में सफ़ेद कपड़े वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उसको फडणवीस ने साइड कर दिया। और एयर इंडिया में ने मात्र 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है शंकर मिश्रा पर, जिसने एक महिला पर सुसु कर दिया था। कायदे से इस पर $10 मिलियन का जुर्माना हो, इसको जेल भी होनी चाहिए। खिलाड़ी आंदोलन, खेल मंत्रालय का आदेश, ब्रजभूषण सिंह देंगे 24 घंटे में इस्तीफा, खिलाड़ियों से भी मिले।
इस तरह की कयासबाजी की जा रही है, लेकिन अभी तक उसने मना कर दिया। और सोचिए आभा शुक्ला फैंस ने कि अब तो भूटान भी हमारे, म्यांमार ने हमारे देश में 10 दिन पहले बम गिरा दिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है कि हमारे सीमा का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। तो ये बम आया कैसे? तो सोचिए बर्मा ने हमारे सीमा में घुसकर बम गिरा दिया और एमईए कह रही है कि वायलेशन ही नहीं हुआ है। और यूपी के सोनभद्र जिले के रामगढ़ की घटना है, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई है। तो सोचिए इस तरह से लगातार गुंडागर्दी जारी है और बहुजन समाज के लोग सजग हैं। और आज़ादी के 75 साल बाद भी 80% बहुजन आबादी में मात्र 10% लोग प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं, जबकि 20% सवर्णों की आबादी भी नहीं है, 15%, वो 94% पदों पर कब्जा है। इसलिए जाति जनगणना से वो घबराते हैं और इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो। और क्षत्रिय समाज जो है वो पूरी तरह से, एक क्षत्रिय समाज करके ट्विटर हैंडल है सोशल मीडिया पर, और वो पूरी तरह से बृजभूषण सिंह के साथ है और वो कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर राजपूत, WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह राजपूत, कोई तोमर जी हैं इनके सेक्रेटरी हैं, वो भी सुनते हैं कि इनके साथ खेल कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और रवीश कुमार ने एक बड़ा ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री जी महिला कुश्ती खिलाड़ी धरने पर बैठी है, आपके सांसद पर यौन शोषण के आरोप हैं, आप ठंड की वजह से चुप हैं या सांसद की ताकत से? क्या इस देश में अब बीबीसी से उम्मीद करें कि गुजरात की इस तरह डॉक्यूमेंट्री बनाए और ब्लॉक हो जाए? नारी की पूजा वाले देश के पुजारी कहाँ भाग गए? सोचिए कुछ भक्त लोग कह रहे हैं कि बीबीसी ने गलत डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो क्या भारत है कि मीडिया बैन कर दोगे? ऋषि सुनक की हैसियत नहीं कि वो बीबीसी को फटकार लगा दे। और दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में 70 वैकेंसी निकली हैं, एक भी SC ST OBC के लिए रिजर्व नहीं है। और फेंकने की भी लिमिट होती है। ये वही शख्स है जिसके पैरों में इस देश के पत्रकार गिरे हुए हैं, बावन टोली के पत्रकार। ये शख्स कहता है कि मेरी रावण से बात होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। और केंद्र सरकार ने जहाज़ भेज दी, एयरपोर्ट भेज दिए, सब कुछ भेज दिया, इन्होंने सिर्फ मीडिया खरीदा है। भगवंत मान का ये ट्वीट है। और गंभीर आरोपों को देखते हुए ब्रजभूषण को इस्तीफा देना चाहिए। तो सोचिए एक भी टेलीविज़न चैनल अखबार जो है वो फिलहाल न तो ब्रजभूषण सिंह से सवाल पूछ रहा है मोदी जी से, न अमित शाह से। और जाते जाते ब्रजभूषण सिंह का ये तस्वीर देख लीजिए, इसमें वो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, 6 बार के सांसद हैं। और क्या बीजेपी अपना नफ़ा नुकसान देख रही है? और आपको क्या लगता है कि बीजेपी वाले इस्तीफा करवा पाएंगे? आपकी क्या राय? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।